हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी इजी क्वेश्चन की, इसके अंदर आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे क्वेश्चन का नाम है वैलिड पैलिंड्रोम। तो हमने एक पैलिंड्रोम नंबर का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था इसी प्लेलिस्ट के अंदर, सेकंड क्वेश्चन। लेकिन हमारे पास इसके अंदर भी पैलिंड्रोम को ही सॉल्व करना है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। पहले देखते हैं इसमें क्या अलग है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे हमें नंबर की जगह फ्रेज दिया गया है, ठीक है। फ्रेज इज द पैलिंड्रोम। क्या करना है, आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर इनटू द लोअर केस लेटर्स, यानी कि जो भी लेटर अपर केस में उससे पहले हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है। यानी कि जितने भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि जितने भी स्पेसेस होंगे, जितने भी कॉमास होंगे, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे उस पर्टिकुलर फ्रेज में से हमें डिलीट कर देना, ठीक है। और फिर हमें उसे रीड करके चेक करना है, इट रीड द सेम फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। अगर हम इसे आगे से पढ़कर देखें तो वो सेम होना चाहिए, और अगर हम इसे पीछे से पढ़कर देखें तो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा पैलिंड्रोम नंबर भी यही था, हम 1 to 1 करते थे, या फिर आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें सेम आती थी। सेम पैलिंड्रोम यहाँ पर चाहिए था, बट ये हमारा टेक्स्ट के साथ है, ठीक है। तो लेट्स सी से कैसे सॉल्व करते हैं इसे। हम VS कोड की जगह एक काम करते हैं, सो ये यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, ठीक है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन राइट करेंगे यहाँ पे। एक काम करता हूँ, मैं इसे साइड में कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मैं इसको साइड में कर दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अगर हमारी कंडीशन यानी कि अगर हम कंडीशन लिखें एस इक्वल टू होता है ब्लैंक, ओके। क्योंकि आप यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देख सकते, तो हमारे पास जो एस स्ट्रिंग दी हुई है वो एम्प्टी दी हुई है, ठीक है। तो ये भी ट्रू होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ हम आगे जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कंडीशंस लगा लेते हैं कुछ। ये अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी होती है फिर स्पेस के साथ होती है सिंगल स्पेस के साथ, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा उनसे, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई हमारी। अब दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं, RES नाम से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज निकल करेंगे कि सबसे पहले हम एस को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एस को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन उसको हम क्या करते हैं, जितने भी हम उसको रिप्लेस करेंगे और स्ट्रिंग में जितने भी स्टेशन होंगे उनको रिप्लेस करेंगे, जितने भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे उनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर कंडीशन A माइनस Z और 0 से लेके 9 जितने भी उनको सबको रिमूव कर दो, और यहाँ 0 लगा देता हूँ, और उसके बाद हम उसको रिप्लेस करेंगे किससे, एम्प्टी स्पेस से, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं, इफ कंडीशन अगर हमारी रेस यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग आई वो अगर वो इक्वल होती है किसके, RES डॉट किसके, पहले हम इसको स्प्लिट करते हैं, यानी पहले एरे बनाते हैं, ठीक है। एरे बनाए फिर उसको हम रिवर्स कंडीशन, एक फंक्शन होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिवर्स लगाते हैं, हमारा पूरा का पूरा एरे रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और जब हमारा एरे पूरा रिवर्स हो चुका है तो उसको फिर बाद में ज्वाइन कर देंगे विथ सिंगल स्पेस, ठीक है। अब जब हमारा रेस और उसके बाद जो हमने पूरा फंक्शन लिखा अगर तो इक्वल होता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। एक और इसको रन करके देखते हैं ये सही से रन होता है या नहीं होता। तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों के तीनों टेस्ट के लिए एकदम ठीक से पास हो चुके हैं। एक बार सबमिट कर देते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक से सॉल्व हो चुका है। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वैलिड पैलिंड्रोम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। थैंक यू सो मच।